नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 को लागू किया गया है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर 10 साल की सजा हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान तक लगाया गया है और साथ ही आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिस सर्विस प्रोवाइडर को नियुक्त किया गया, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही उससे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा। तो सरकार की यह बड़ी पहल है। नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और एंटी चीटिंग कानून को लाया गया है और नीट और यूजीसी नेट में जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का प्रावधान, बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े कोई अपराध को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन इस कानून के आ जाने से अब सरकार ठोस कदम उठा सकती है, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में ही इसे लेकर संसद में बिल लाया गया था। इस बिल का नाम क्या है आपको बता देते हैं। एंटी पेपर लीक कानून लाया गया है। लोकसभा से यह 6 फरवरी 2024 को पारित हुआ था, राज्यसभा से 9 फरवरी 2024 को पारित हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी पर इस पर मुहर लगा दी और इसे 21 जून से लागू कर दिया गया है। तो सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक के मामले में जो धांधली ना हो, इसको लेकर बड़ा कानून लेकर आई है। देश में पेपर लीक और एग्जाम में धांधली को लेकर अक्सर सवाल उठते थे। इसे लेकर कोई सख्त कानून नहीं है जिसका फायदा पेपर लीक गैंग उठाया करता था। अब एक के बाद एक कई एग्जाम में पेपर लीक की घटनाएं सामने आती थी, जिसके बाद से ही कठोर कानून बनाने की मांग होती रही। इस कानून के लागू होने से उन सभी परीक्षार्थियों को फायदा होगा जो सेंट्रल एजेंसी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं या फिर एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होता है। मतलब यह हुआ कि अब अगर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं या फिर एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं या फिर नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा परीक्षाएं होती हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षाएं होती हैं या फिर आईबीपीएस द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं, तो ऐसे में एक कानून के आ जाने से जो भी परीक्षार्थी ये एग्जाम्स देंगे वो अब उस दायरे में आ सकते हैं, उस कानून के दायरे में आ सकते हैं जहां धांधली होने के, पेपर लीक होने के कम मामले सामने आ सकते हैं। तो होते भी हैं तो कड़े सजा उनको दी जाएगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही अगर केंद्र अलग अलग मंत्रालयों या फिर विभागों द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं वो भी इस कानून के दायरे में आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझे, सरल शब्दों में समझे कि अब से जो पेपर लीक करने वाले गैंग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी जो पहले मुमकिन नहीं था। पहले नीट एग्जाम में पेपर लीक को लेकर घमासान मचा, बाद में यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद बवाल और बढ़ गया। तो कुल मिलाकर भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकना यह बड़ा मकसद है इस कानून का। पेपर लीक कराने वालों पर नकेल कसना, उनको सजा देना, यह भी एक बड़ा मसला था। एग्जाम के दौरान गड़बड़ियों को रोकना और सेंटर मैनेज करने वालों पर एक्शन लेना होगा। तो कुल मिलाकर जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो टेस्टिंग एजेंसी हो, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट करने वाले एजेंसीज हो, साथ ही साथ वो लोग जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं यानी कि इसका पूरा का पूरा संचालन करते हैं, ये सभी लोग अब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। मोदी 3.0 में पहली बार संसद का सत्र शुरू होने वाला है और इसीलिए सरकार ने इस कठोर कानून को लागू किया है जिसमें पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को संज्ञान में रखते हुए अपराध और गैर जमानती श्रेणी में भी इसे रखा गया है। भर्ती परीक्षाओं में, एंट्रेंस एग्जाम में नकल पर अब सरकार की नजर है। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है। आप सोचिए, 10 साल की सजा है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इस कानून के तहत रखा गया है पेपर लीक में जो भी दोषी पाए जाएंगे।
नकल के दोषी पाए जाने पर जो चीटिंग कर रहे हैं ये तो वो लोग हो गए जो माफिया हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं, लेकिन अब जो नकल करते हुए पाए जाएंगे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। 3 से लेकर 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। यानी कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जो गड़बड़ी करवाते हैं और साथ ही साथ जो पेपर खरीदते हैं और एग्जाम देते हैं इस तरह के, वो भी अब इस कानून के दायरे से बच नहीं सकते हैं। अगर कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस के स्टाइल में दूसरे के बदले एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसके मुताबिक अगर दूसरे के बदले एग्जाम देने का दोषी पाए जाते हैं तो 3 से 5 साल तक की सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अब देखिए, सेंटर को गड़बड़ी का दोषी पाए जाने पर भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें एग्जाम का पूरा खर्च देना होगा, वसूला जाएगा। संस्थान की जो संपत्ति है उसे कुर्क कर ली जाएगी। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम सेंटर से इस परीक्षा को चला रहे हैं और आपके सेंटर में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप बच नहीं सकते। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि सरकार की इस पर रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि एंटी पेपर लीक कानून में ऐसी कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं जिसे अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, वो भी आप समझ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पेपर लीक करता है तो उसमें शामिल रहता है, यानी प्रश्न पत्र लीक करना, उसमें शामिल होना, यह आपराधिक मामला रहेगा। आंसर शीट पर OMR शीट से छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, आंसर की लीक करना या उसमें शामिल होना, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट से छेड़छाड़ करना, किसी एग्जामिनेशन को धमकाना, यानी एग्जामिनेशन जो आते हैं, जो वहां पर स्क्रूटिनी के लिए पहुंचते हैं सरकार की ओर से या फिर किसी संस्था की ओर से देखने के लिए कि परीक्षा ठीक से चल रही है या नहीं हो रही है, अगर उनको धमकाया जाता है तो ऐसे में भी इस कानून में प्रावधान रखा गया है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। अब परीक्षार्थियों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से मदद अगर जो करते हैं, किसी एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, कॉपियों के मूल्यांकन के बिना अनुमति के छेड़छाड़ करना, यह हो गए प्रावधान। एग्जाम के तय मानकों का उल्लंघन करना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना। तो आप देख रहे हैं कि एक एक चीजें, जो एक एक जो पॉइंट्स है, बहुत ही बारीकी से इन सभी को इस कानून में रखा गया है ताकि किसी भी तरह से जो नकल माफिया है या फिर इस पूरे के पूरे गैंग से जुड़े रहते हैं, इस धंधे से जुड़े रहते हैं, उनको किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं है ये कानून, और ना ही सरकार और ना ही देश की पुलिस। अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए। अभय, जो मामले सामने आ रहे थे और जिस तरह से देखा जा रहा था कि पूरा नकल माफिया काम करता है, उसके तहत एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो हर एक पॉइंट को इसमें लाए ताकि कोई भी नकल माफिया या जो इस काम को करते हैं या फिर जो इसके जरिए पास होते हैं वो ना बख्शे जाएं। यह कानून कितना कारगर साबित होगा और पुलिस के लिए अब कितना आसान होगा इस तरह के अगर केसेस सामने आते हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने में? देखिए, बिल्कुल अमित, 2 एग्जाम जो हैं इस वक्त सवालों के घेरे में। पहला नीट का एग्जाम जिसमें बिहार तक कनेक्शन पहुंचा, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, और यूजीसी नेट एग्जाम जो है उसे भी रद्द कर दिया गया। अब जो केंद्र सरकार इस कानून को लेकर आई है, जिसे फरवरी में प्रस्तावित किया गया था, और अब 21 जून 2024 से यह कानून जो है दायरे में आ जाएगा, जिसे शुक्रवार को जो है अनुसूचित किया गया है। हम आपको बता दें, इस पूरे जितनी भी सार्वजनिक परीक्षाएं हैं, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या फिर और जितनी सार्वजनिक परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, इन सभी एग्जाम में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, यानी कि खास तौर पर वो गिरोह जो पेपर्स को, सार्वजनिक एग्जामिनेशन जो है उनको अगर लीक करता है, ऐसा गिरोह कोई पकड़ा जाता है, तो इसमें जो न्यूनतम सजा है वो 3 से 5 साल की सजा का प्रस्ताव है, और इसमें 5 से 10 साल की सजा जो है उन लोगों को हो सकती है जो इन पेपर को लीक कर रहे हैं। साथ ही अगर हम जुर्माने की बात करें तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाएगा, यानी कि परीक्षा को लीक करने में जितना भी सरकार का जो नुकसान हुआ है उस गिरोह से ही वो पैसा वसूला जाएगा। सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही नहीं, अगर जांच के दायरे में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं कि इन लोगों ने इस एग्जाम के साथ गड़बड़ी करी, एग्जाम पेपर को लीक किया, फर्जी एडमिट कार्ड बनाए, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है उसे भी कुर्क किया जाएगा, और उस प्रॉपर्टी से जो सरकार को नुकसान हुआ है वो
पैसा वसूला जाएगा। यही नहीं, ये तो हम बात कर रहे हैं गिरोह की, जो गिरोह ऐसे पेपर्स को लीक करते हैं जिससे ना केवल स्टूडेंट्स का भविष्य खराब होता है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके इस एग्जाम के अंदर बैठते हैं, सिर्फ लाठी नहीं दी गई है, लाठी चलाने के लिए भी अब आदेश दे दिए गए। ऐसा कानून है जो अब जो सिक्योरिटी एजेंसी से या फिर जांच एजेंसी है वो सिर्फ डंडा नहीं मारेगी, डंडे के साथ साथ उन्हें हवाला तक भी लेकर जाएगी। ये ऐसा कानून अब लेकर आई है सरकार, जो जरूरत थी, स्टूडेंट की भी लिए जरूरत थी। पेपर लीक और धांधली को लेकर मोदी सरकार सख्त है। एंटी पेपर लीक कानून लागू करना यही बड़ा मकसद था। वहीं नीट पेपर लीक में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, रोजाना चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अब बिहार पुलिस के साथ आर्थिक अपराध इकाई भी पेपर लीक की जांच कर रही है और इस बीच इन्वेस्टिगेशन से बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। पटना में पुलिस को जो नीट एग्जाम की जली हुई बुकलेट मिली थी उसका नंबर था 61364888। जली हुई बुकलेट का नंबर हजारीबाग का है। बताया जा रहा है कि जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने एचआरडी मिनिस्ट्री को दी है और इस मामले में देवघर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जली हुई बुकलेट मिलने के बाद ईओयू ने एनटीए से ओरिजिनल पेपर की मांग की थी, लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से ईओयू को इस जांच के लिए ओरिजिनल पेपर नहीं मिला है। लेकिन बड़ी बात है कि अब यह मामला सीधा पटना से निकलता हुआ, बिहार से निकलता हुआ झारखंड में भी जा रहा है। नीतीश, एक बहुत बड़ी कड़ी हाथ लगी है। हजारीबाग वो जगह है जहां से पेपर लीक हुआ था। इसको लेकर और क्या तथ्य सामने आए हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी यही बचा हुआ था कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ, वो कौन सी जगह है जहां से प्रश्न पत्र परीक्षा माफियाओं के पास पहुंचा। परीक्षा माफियाओं के कई नाम सामने आ चुके थे, लेकिन वो जगह नहीं पता चल पा रही थी। अब वो जगह पता चल गई है। वो हजारीबाग जगह है, झारखंड के हजारीबाग से प्रश्न पत्र लीक हुआ था, क्योंकि जो जला हुआ बुकलेट मिला था उसका जो नंबर था वो नंबर बता दिया कि आखिर ये कहाँ का है। हर शहर के लिए अलग बुकलेट नंबर जारी होता है और जाहिर है ऐसे में जब ये देखा गया कि जो बरामद हुआ था जला हुआ प्रश्न पत्र उसके सीरियल नंबर को भेजा गया तो ये पता चला कि वो हजारीबाग का है। और ऐसे में अब हजारीबाग से यानी झारखंड से कड़ियाँ जुड़ गई हैं और इसकी वजह भी है सिकंदर यादवेंदु, जो इस पूरे केस में एक अहम किरदार नज़र आ रहा है। उसका जो बेस है वो झारखंड में है। रांची में वो उसका जो कहें कि पूरा कारोबार है, पहले रहा करता था, नौकरी के पहले वहाँ ठेकेदारी करता था। और जब बरामदगी हुई थी, जब गिरफ्तारी हुई थी सिकंदर यादवेंदु की, तो वो झारखंड नंबर की गाड़ी ही थी। पटना के शास्त्री नगर इलाके में परीक्षा जब चल रही थी उसी दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो अब ये सारी बातें आपस में जुड़ रही है कि सिकंदर यादवेंदु का जो कनेक्शन है झारखंड से है, वहाँ उसका कारोबार रहा है। इसके अलावा जो नंबर थी गाड़ी से जो गिरफ्तार हुआ वो गाड़ी जो थी झारखंड की थी। और अब ये बात सामने आई है कि हजारीबाग से जाहिर से बात है लीकेज हुआ है, लेकिन लीकेज कहां पर है ये सबसे बड़ा सवाल था और उसका लगता है उत्तर अब मिलता जा रहा है।